नहीं किया जो मुझे अकेला छोड़कर मूर्ख वाले जंगल चले गए। हाँ बेटी, मैं पूछूंगी आपकी मम्मा से जब वो आएगी। अब मैं जाता हूँ माँ जी। फिर मिट्ठू गुड़िया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो गुड़िया को भोजन देती है। गुड़िया थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बूढ़ी नानो पर अब बड़ा बोझ था, उसे अपना पेट भी पालना था और गुड़िया का भी। घर में जो कुछ था वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और फिर गुड़िया की नानो गुड़िया से कहती है, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। अगर कोई आए तो दरवाजा न खोलना। नानो जल्दी आना और मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। फिर गुड़िया की नानो अपने घर से निकलती है। वो किसी काम की खोज में थी। उड़ते उड़ते वो बूढ़ी चिड़िया चील के पास जाती है। चील बेटी, मुझ पर बुरा समय आ गया है। मेरी बेटी और उसका पति मर गए हैं और मुझे अपनी गुड़िया का पेट पालने के लिए कोई काम करना होगा। क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लेंगी? जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर माँ जी मैं तो लकड़ियाँ काटने का काम करती हूँ, आप कैसे ये काम करेंगी? ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कर लूँगी बेटी, अपनी गुड़िया की खातिर मैं सब कर लूँगी। बस आप मुझे 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दिया करना। फिर चील उसे काम पर रख लेती है। बूढ़ी माँ कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करती। वो सारा दिन बहुत मेहनत और मुश्किल से काम करती और फिर शाम को चील उसे कुछ पैसे दे देती। बूढ़ी चिड़िया उन पैसों से अपनी नवासी के लिए खाना लेती और घर चली जाती है। बूझो तो इस पोटली में क्या है मेरी बेटी के लिए? मिठाई। मुझे पता चल गया नानो, इसमें मिठाई ही है ना? ये लो, बहुत पसंद है मेरी बेटी को मिठाई। फिर गुड़िया मिठाई खाने लग जाती है। मिठाई खाते खाते गुड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, आप रोने क्यों लग गई हैं? नानो आप मुझे छोड़कर ना जाना, मैं फिर मिठाई नहीं मांगूंगी। जिस दिन मम्मा पापा